हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 13 है। इसमें हम आज आपको जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कशन करेंगे। कल हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का किया था डिस्कशन, आज कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो आप हेडिंग डालें कंपाउंड माइक्रोस्कोप और पहले इसका वो नोट कर लें कि किस यूज में आता है, और उसके बाद हम आपको डायग्राम बनवाते हैं। लिखिए, हेडिंग डालें कंपाउंड माइक्रोस्कोप। It is used to see the extremely small object. It is used to see the extremely small object. जो सिंपल माइक्रोस्कोप का काम है वही इसका है। उसमें सिंगल लेंस है, इसमें डबल लेंस है। It is used to see the extremely small object. It consists of two lens. A lens of short aperture and short focal length. A lens of short aperture and short focal length facing the object is called objective lens. Facing the object is called objective lens, यानी जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, फोकल लेंथ भी कम, एपर्चर भी कम। एंड another lens of short focal length but large aperture. कंपैरेटिवली ज़्यादा होता फोकल लेंथ, एपर्चर बड़ा। शॉर्ट फोकल लेंथ, दूसरा शॉर्ट फोकल लेंथ एंड लार्ज एपर्चर is called eye lens. The lens are placed coaxially at the two ends of the tube. हमने थोड़ा डायग्राम जो है वो अपने हिसाब से बड़ा बनाया है, जिससे कि डायग्राम बनाने में आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। ये इसका एपर्चर कम लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट रखेंगे इस तरफ, और दूसरे का एपर्चर बड़ा। फोकल लेंथ दोनों के शॉर्ट है, लेकिन कंपैरेटिवली इसका बड़ा होता है, जो आई लेंस होता है, जिस तरफ से हम इसको देखते हैं। मतलब जो आई लेंस है उससे जो है, अब जो हमारा लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ है वो तो ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। डायग्राम हमारे साथ साथ बनाना, और ये आई लेंस है। फोकल लेंथ इसकी FO, डिस्टेंस आपको मालूम है, ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। ये C1 है, ये C2 है, यहाँ से डिस्टेंस फोकल लेंथ ये FO हो गई। ऑब्जेक्ट जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाएंगे। ऑब्जेक्ट जो है फोकस के बाहर रखते हैं, यहाँ पर इस जगह पर। ये लेंथ FO आप ना भी दिखाएं तो चल जाएगा, अभी आप केवल FO लिख दें यहाँ पर। आपको मालूम है कि इमेज बनाने के लिए एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाते हैं और दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है AB, इससे एक रे लाई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इधर वाला लेंस आई लेंस है, उसका फोकल लेंथ हम FE मान ले रहे हैं। FO और FE दोनों साइड को नोट करते हैं। जितनी दूरी पर आपने यहाँ पर FO लिया है, नियरली आप यहाँ पर जो है थोड़ा हम FO को और पास में कर दे रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर FO और इसका फोकल लेंथ FE, ये आई लेंस है E से, और O से ऑब्जेक्टिव लेंस है। लेफ्ट में जो लेंस रखा है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसका फोकल लेंथ FO। इधर को हम अब दिखा देंगे कि इसकी जो लेंथ होगी यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, ये FO ले लिया हमने।
ठीक, जो यूज है डायग्राम में उसी का लेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस यू होती है ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए ओ लगा दिया, यू ओ, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है। हमारे यहाँ केवल मैग्नीफाइंग पावर की डेरिवेशन आते हैं, एक वही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, और दूसरा जो है वो इन्फिनिटी पर आता है। ठीक, तो अब इमेज बना ली जाए। इमेज हमें फाइनली वर्चुअल बनानी है, इसलिए इससे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी। इसका मतलब इससे जो इमेज बनेगी वो इसके फोकस के अंदर आनी चाहिए। इस तरह से इसकी सेटिंग बनाना। तो यहाँ से ये निकाल दो इससे आप, ये चली गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ गई? फोकस से। ठीक, अब दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, इसको मिला दो लाइन को ऐसे, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी, और ये हमारी देखिए इमेज बन गई। ये फर्स्ट लेंस से रियल इमेज बन गई आकर राइट को। जब ये इमेज बनाएं तो अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये आई लेंस के फोकस के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब एफ ई के ये पहले बननी चाहिए। इस इमेज को हम ए डैश और बी डैश एज्यूम कर ले रहे हैं। यहाँ पर ए डैश और ये बी डैश, ये इसका बेस बी था, यहाँ पर बी बी। ठीक, रे में एरो जरूर लगा देना। ये इमेज बन गई, यानी एक से जो इमेज बनेगी वो दूसरे के फोकल लेंथ के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि वो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब ये जो इमेज बन रही है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। ओके, तो एक रे यहां से ले लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये ले ली। ये एफ से आगे बनेगी, ये एफ ई के अंदर बनाएं, जिससे कि इससे जो फाइनल इमेज बने वो वर्चुअल हो। ठीक, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, ये निकाल दें सीधी, यहां से चली गई ऑप्टिकल सेंटर से, और ये एफ ई यहां पर बना लें। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो ये रे जो है आपको मालूम है कि ये एफ ई के उसमें चली जाएगी ऐसे, क्योंकि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। इनको दोनों को पीछे बढ़ाएं और डिस्टेंस को कम करते जाएं इन्हें। ये जो कटिंग होगी ध्यान रखना, किसी किसी बुक में यहीं पर कटिंग है, किसी में इधर कर रखी है। ठीक है, ध्यान देखें ध्यान से, ये जो दोनों रे आ रही हैं तो हम इसको इधर को बना रहे हैं पहले ही कटिंग। यहाँ पर थोड़ी सी हम इसको डिस्टेंस और सेट कर लें। हमेशा डायग्राम एग्जाम में पेंसिल से बनाना, ये ऐसे, और इनको आप पीछे एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करके ये यहाँ पर जाकर कट हो रही है ये, तो ये हमारी यहाँ पर जो आ रही है ये फाइनल इमेज हो, ये वर्चुअल बनेगी। सेकंड जो लेंस है आई लेंस, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम और ये इमेज का काम। रेज को आप चाहें तो अगर ऑब्जेक्टिव लेंस के लेफ्ट में भी बने जाके मर्ज हो जाएं तो तब भी कोई बात नहीं, कन्वर्ज हो जाएं रेज। ठीक है ना। हम वैसे ये जो लेंथ इमेज बन रही है आपकी, ये ध्यान देना, ये इमेज जो ए डैश बी डैश है ये इसके लिए ये इमेज पॉइंट है, यानी इमेज है इसकी। तो इसका मतलब है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो इसकी लेंथ होगी वो वी ओ होगी यहाँ तक। ठीक, ये सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक, ये इमेज, ये ऑब्जेक्टिव है ओ से, तो ओ लगा दिया दोनों में। ये जो आपने बनाया है ए डैश बी डैश, इससे जो इमेज फाइनल बन रही है वर्चुअल, उसको हम ए डबल डैश और बी डबल डैश ले रहे हैं, ये ले लिया। ठीक, दूसरी बात, ये जो रखा हुआ है ए डैश बी डैश, जो इससे इमेज बनी है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस होगी वो यू ई होगी। ई से मतलब आई पीस लेंस है, आई लेंस है, और यू हो गई ऑब्जेक्ट की लेंथ, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट, और ये इसके लिए इमेज है ये वाली। तो इमेज का मतलब हुआ वी, और इसमें ई लगा दें। हम जब पहला मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन करेंगे तो इसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाएंगे, तो वी को ही हम इसको डी ले लेंगे। समझ गए ना फाइनल इमेज। वैसे तो सिंपल है, एक लेंस से जो इमेज बने, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा लेना, इसको लेंस को बड़ा लेना। ठीक है, फोकल लेंथ दोनों की कम है, लेकिन कंपैरेटिवली इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, इसकी आई पीस लेंस की एफ ई।
ठीक वैसे दोनों स्मॉल लेंगे। फोकल लेंथ बढ़ाने पर कॉस्ट बढ़ती है, इसलिए अननेसेसरी जो है वो फोकल लेंथ को बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है, अगर कभी आता है तो जो आपने ये डायग्राम बनाया है इसी को प्रिंसिपल में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? देखें कि ए बी इज द ऑब्जेक्ट है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इज ए डैश एंड बी डैश कहाँ बनेगी? इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ठीक है, दिस इमेज, ठीक है ना, दिस इमेज, ये जो इमेज बन रही है ये इसके लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। फाइनल वर्चुअल इमेज बन रही है ए डबल डैश और बी डबल डैश। मतलब यही थ्योरी आपको लिख दें अगर वो पूछते हैं। वैसे जनरली इनके प्रिंसिपल वगैरह नहीं आते हैं, इनकी मैग्नीफाइंग पावर आया करती है। ठीक, तो अब आप हेडिंग डालें डायग्राम बनाने के बाद, मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग पावर, ये हम पहला केस ले रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर का। व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट डी, कैपिटल डी, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैग्नीफाइंग पावर है व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और लिखें उसमें अंदर थ्योरी में डिफिनीशन। डायग्राम बन गया है? अभी नहीं? चलो बीच में बना लेना, धीरे धीरे नोट कराते हैं। तो डायग्राम में आप लोग ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस आप जब ये इमेज बनाएं तो ये इसके फोकस के अंदर होनी चाहिए इमेज, जो मेन पॉइंट है। ठीक, और इनको यहाँ से, हाँ एक बात इसमें और डायग्राम में बना देना, बहुत सारी बुक्स में वो क्या करते हैं, हम इसको अदर उससे कलर से ले रहे हैं, देखिए ध्यान से कि हम यहाँ पर ये हटाते हैं मैग्नीफाइंग पावर जो हमने लिखा है, इसको जो रे आपने बनाई हैं, वैसे तो आग को आप यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान देना जरा, जो रे आपने ये बनाई हैं इनको वो क्या करते हैं कि आगे बढ़ाकर, ध्यान देना, इसको भी आगे बढ़ाया, ये दोनों रे ऐसे बढ़ाई, ठीक, ये आ गई, और इनको यहाँ पर इधर बढ़ाकर, ध्यान देना, हमारी जो, लेकिन जो यहाँ इमेज बन रही है वो यहीं पर फिर हमें इसको कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा ये जो रे आपने बनाई है इनको थोड़ा सा डायग्राम में हम इसको वैसा कर रहे हैं, यानी ये मान लो ये यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है तो इनको पीछे बढ़ाकर यहाँ मिला दें ऐसे। मेरी बात ध्यान देना, ये दोनों रे को आगे बढ़ाएं, इसको और इसको लेंस पर स्ट्राइक करके इसको बैक साइड में डॉटेड डॉटेड मिला दें और फिर इनको इधर ऐसे बढ़ा देना, ये रे, और यहाँ पर वो क्या करते हैं, ऐसे करके आंख दिखा देते हैं आई को। बात समझ गए? यानी हम इमेज को यहाँ से देख रहे हैं। देखिए आप एक बात समझ लें, कोई जो ऑब्जेक्ट होता है उससे जो रेज निकलती हैं वो इनफाइनाइट रेज निकलती हैं। हम डायग्राम बनाया करते हैं दो रे लेकर, तो जरा ध्यान देना, हमने डायग्राम क्या किया, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, फोकस से निकाल दी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, और पीछे बढ़ाने पर ये इमेज बना ली। हम रे ये भी ले सकते हैं, इन रे को आप एक्सटेंड करें, जहां पर ये लेंस पर स्ट्राइक करें उनको आप पहले ही इमेज पर मिला देना, यहाँ डॉट करके, डॉटेड करके, ठीक है, और फिर पीछे इनको बढ़ाकर इनको डाइवर्स दिखा दें रेज को। ठीक, आप बुक में देखना तो उसमें जो है वो इस तरह से उन्होंने पीछे बढ़ाने पर यहां पर आई साइड को दिखा रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ राइटर जो है वो यहीं पर दिखा देते हैं आंख को जो है, यानी कि इन दोनों रे को बढ़ाकर इसको पहले ही मिला दें डॉटेड करके और फिर बैक साइड में डाइवर्स कर दें, ठीक है ना, तो वो डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। आप आगे नोट करें, डायग्राम चलता रहेगा उसमें आगे। लिखें, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज मैग्नीफाइंग पावर हेडिंग डाल दी होगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल subtended by the final image, it is defined as the ratio of the angle subtended by the final image
at I to the angle subtended by object at final image at I to the angle subtended by object to the angle subtended by object seen directly when both are placed seen directly when both are placed at the least distance of distinct vision. Both are placed at the least distance of distinct vision. आप डिफिनीशन को बहुत अच्छी तरह से ये बात देख लें कि ये रेशियो है जो एंगल बना रहा है, इमेज बना रही है और ऑब्जेक्ट, लेकिन दोनों, जरा डिफिनीशन पर ध्यान दें, लेकिन दोनों लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होनी चाहिए। यहां पर इमेज तो बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, हमने ले लिया, ध्यान दें, और ये जो एंगल बना रहा है इसको चलो हमने बीटा ले लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहां पर है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान देना कि इसको भी आगे एक्सटेंड करके और इसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को लाते हैं। ये ऑब्जेक्ट इसको यहां पर ले आए। बात समझ में आ गई? अब क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, समझ गए ना, तो क्योंकि दोनों को ही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर लाना होगा। बात समझ में आ रही? और इस समय ये जो एंगल बनाएगा आंख पर, वो ऑप्टिकल सेंटर पर ही लेते हैं एंगल है, देखें ध्यान से, इसको यहां पर मिला दें तो ये जो एंगल अल्फा बना रहा है ये ऑब्जेक्ट एंगल अल्फा बना रहा है यहां पर, जबकि ये एंगल, जबकि ये कहां पर रखा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा हुआ है। ठीक, हम ए डैश बी डैश इनको ले चुके हैं, ये पॉइंट को A1 लिख दिया। अब बताएं मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी यहां पर देखकर, बीटा अपान अल्फा, ये बीटा एंगल और ये अल्फा एंगल, यानी कि दोनों को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ही लाना है, और तब हम उसको लेंगे, उनके एंगल का जो रेशियो है उसको हम मैग्नीफाइंग पावर लेंगे। और आपको मालूम है कि स्मॉल एंगल के लिए, फॉर स्मॉल एंगल बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा, अल्फा इक्वल्स 10 अल्फा, तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा 10 बीटा अपान 10 अल्फा। ये नोट कर लिया? आप पेपर में वहां दिखा सकते हैं बीटा कौन सा एंगल है, थ्योरी बढ़ाने के लिए A डबल डैश C2 B डबल डैश बीटा है, A1 इसको अल्फा एज्यूम कर लिया, एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट अल्फा है, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज बीटा है, उन दोनों का रेशियो निकाल लिया। डिफिनीशन आप जरूर लर्न रखें। अब डायग्राम से देखें 10 बीटा और 10 अल्फा क्या है। डायग्राम बाद में कंप्लीट कर लेंगे, आप देखें जरा थ्योरी को। 10 बीटा निकालें, देखो डायग्राम में 10 बीटा ये यहां पर बन रहा है। ठीक, हमें इसकी जो डिस्टेंस को कट करना होता है एक को, तो ऑब्जेक्ट जो ये बेस कट होगा, तो 10 बीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर क्या है जरा बताएं देखकर, A डबल डैश B डबल डैश अपान, ये A डबल डैश B डबल डैश अपान C2 B डबल डैश, C2 B डबल डैश। अब 10 अल्फा ले लो, 10 अल्फा ये है, 10 अल्फा होगा A1 B डबल डैश परपेंडिकुलर A1 B डबल डैश डिवाइडेड बाई C2 B डबल डैश, C2 B डबल डैश। समझ में आ गई? डायग्राम से एक एक पॉइंट आप मिलाकर और तब नोट करना। ठीक, और ध्यान देना A1 B डबल जो है आपकी जो हाइट है, ये A1 B डबल डैश जो हाइट है, ये हाइट AB के इक्वल है, इसलिए हम इसकी जगह 10 अल्फा की जगह A1 B डबल डैश की जगह AB लिख सकते हैं। यहां पर आप लिख दें A1 B डबल डैश इक्वल्स AB,
ठीक। अब मैग्नीफाइंग पावर है 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। तो 10 बीटा की यहाँ पर वैल्यू डाल दें, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन C2b डबल डैश, ये C2b डबल डैश कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। तो मैग्नीफाइंग पावर का यहाँ बना a डबल डैश b डबल डैश अपॉन AB। चेक करके लिखना डायग्राम में, एक एक पॉइंट चेक करके। a डबल डैश b डबल डैश अपॉन AB आ गया। जरा इस पर थोड़ा थिंकिंग करें। यहाँ पर आपको अपने एग्जाम के लिए एक पॉइंट लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज डेरिवेशन यहाँ पर रुकेगा। देखें जरा, आपने जब ये मैग्नीफाइंग पावर बनाया तो ये a डबल डैश ये है फाइनल इमेज की हाइट है, और AB क्या है, जो ऑब्जेक्ट था यहाँ। इसमें ये नहीं है अभी a डैश और b डैश। ठीक, इसमें एक्चुअली यहाँ प्रूव कर किया जाता है, ध्यान दें, जो नेट मैग्नीफाइंग पावर होती है सिस्टम की, सिस्टम इसलिए कि दो लेंस हैं, तो उसमें एक की मैग्नीफाइंग पावर और दूसरे की मैग्नीफाइंग पावर का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। सिस्टम में अगर 3 है तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ये सेटिंग अपने आप आपको करनी पड़ेगी कि a डबल डैश b डबल डैश ये इमेज लेंथ है इसके लिए, और ये ऑब्जेक्ट लेंथ है। इसमें a डैश और b डैश को अपने आप डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी डेरिवेशन में। ध्यान दें, आप a डबल डैश b डबल डैश में इसकी जो बीच में जो इमेज बन रही है आपकी, a डैश b डैश को डिवाइड करें, और इसमें a डैश b डैश डिवाइडेड बाई AB, अपने आप इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करें। अब जरा ध्यान देना, ये क्या चीज है, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश, ये इस लेंस के लिए ये इमेज लेंथ है और ये ऑब्जेक्ट लेंथ है। इसका मतलब ये मैग्निफिकेशन है किसका, आई लेंस का। समझ गए? अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके लिए ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये इमेज लेंथ है, ध्यान से देख लें, a डैश b डैश अपॉन AB, यानी कि इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। इसका मतलब ये MO है। कभी कभी ध्यान रखना, डेरिवेशन में केवल इतना ही पूछ सकते हैं कि आप प्रूव करें माइक्रोस्कोप के लिए कि नेट मैग्नीफाइंग पावर ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के मैग्नीफाइंग पावर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। अगर हम ये सब अगर पूछे भी और ये तब भी दिखा दे तो नहीं, अगर नहीं पूछेंगे तब भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये डेरिवेशन हमें आगे इसी को प्रोसीड करना है, इसलिए ये तो वर्किंग आपको करनी ही है। अब यहाँ पर आप देखें, जो मैग्नीफाइंग पावर MO है वो आपको मालूम है वो किसके इक्वल है, a डैश b डैश अपॉन AB, और ये v अपॉन u के इक्वल होता है। ठीक, अब यहाँ डायग्राम में देख लो, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका u नेगेटिव होगा, ठीक, और v पॉजिटिव होगा। कितनी लेंथ है v की, v नॉट। ऑब्जेक्ट की कितनी है, u नॉट। वैसे भी मैग्नीफाइंग पावर v अपॉन u होता है, तो यहाँ पर v नॉट पॉजिटिव में और माइनस u नॉट, इसमें पहले से यहाँ नेगेटिव डाल दिए जाते हैं। इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट हैं आपके, इनमें कभी भी हम बाद में साइन पुटअप नहीं करते हैं। तो ये बना माइनस v नॉट अपॉन u नॉट। ठीक इसी तरह से आपका ME क्या है, यहाँ नोट कर रहे हैं हम, ME यहां से आपने बनाया था a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाई a डैश b डैश। जरा देखें, ये इमेज और इसके लिए ये ऑब्जेक्ट, इसके लिए VE अपॉन UE, ठीक, और दोनों इस तरफ हैं, इसके लिए तो दोनों नेगेटिव हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस यहाँ पर आपने दोनों में नॉट लगा दिया हमने, ठीक है, V अपॉन U, और यहाँ पर माइनस VE अपॉन माइनस UE, दोनों कट के VE अपॉन UE आ गया। ठीक है, अब यहां पर हम इसको हटा दे रहे हैं, ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसका जो ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है
उसमें सबसे टिपिकल डेरिवेशन इसी का पड़ता है, और इसको बहुत ठीक से जो है वो आपको लर्न करके रखना पड़ेगा डेरिवेशन को। यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम इनकी डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें इस जगह पर, तो मैग्नीफाइंग पावर का ये जो दोनों आपने मल्टीप्लिकेशन किए हैं, फिर बाद में उसको रिप्लेस किया जाता है, ये एमई और एमओ आपने निकाले हैं, तो ये फार्मूला आपका बन सकता है वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई वी अपॉन यू, है ना बात। लेकिन इसमें वैल्यू अभी पुटअप की जाएंगी, ठीक। तो अब आप यहाँ पर लिखें, इसके फार्मूले के ध्यान रखना कि कई फॉर्म दिए गए हैं मैग्नीफाइंग पावर के, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर उनको एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और वो सभी फॉर्म इक्विवेलेंट हैं। तो देखिए, लिखिए बाई लेंस फार्मूला 1 अपॉन वी नॉट माइनस, पहले फार्मूला लिख दो, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये लेंस फार्मूला है, लिखा। लिखिए फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये क्या बनेगा जरा देख के बताना। 1 अपॉन वी नॉट, वी नॉट पॉजिटिव होगा, माइनस 1 अपॉन यू नॉट निगेटिव होगा, तो माइनस यू नॉट 1 अपॉन एफ नॉट। इसकी जो फोकल लेंथ है वो एफ नॉट है, और इसकी एफ ई है, चेक करें। बनाया। इस पूरी इक्वेशन में जो है आपने ये माइनस रख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन में यू नॉट को देखिए, हम इस इक्वेशन में यू नॉट का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बी नॉट, ऐसे करके ये कई फॉर्म बना देते हैं फार्मूलों की। तो फिलहाल आप इसमें यू नॉट मल्टीप्लाई करें, तो क्या बनेगा, यू नॉट अपॉन वी नॉट, ये प्लस 1 इज इक्वल टू यू नॉट अपॉन एफ नॉट। हम यहां से यू नॉट अपॉन वी नॉट को निकालना चाह रही है, यू नॉट अपॉन वी नॉट को, ठीक। रिवर्स कर लेंगे बाद में, तो इससे पहले यू नॉट अपॉन वी नॉट निकालें। यू नॉट अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू यू नॉट बाई एफ नॉट माइनस 1। बेसिक यही है, लेकिन इसी को कन्वर्ट कर देते हैं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू लगाकर, यू नॉट माइनस एफ नॉट अपॉन एफ नॉट। और इसको ये मैग्नीफाइंग पावर जो आपने ऑब्जेक्टिव लेंस की निकाली है वो माइनस में है वी नॉट अपॉन यू नॉट, इसमें इसकी वैल्यू रिवर्स करके लिख दें, ये वी नॉट अपॉन यू नॉट है, ध्यान रखना, माइनस एफ नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट। चेक करें, ये हमने वी नॉट अपॉन यू नॉट की जगह हम इसको नोट कर सकते हैं। अभी लिख रहे हैं, ये एमओ लिख दिया, पहले एमओ हो गया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का हो गया, ठीक। अब नहीं, ये माइनस हमने लगा तो रखा है, यहाँ पर है, ये एमओ में ये वाला माइनस है ना, तो यही वाला एक ही माइनस तो चलेगा। अरे माइनस कहीं लगाओ एक ही बात होती है, माइनस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप कहीं पर नंबर लिखते हैं 1 अपॉन माइनस 2, तो ये माइनस 1/2 के इक्वल होगा ना। नहीं, वो नहीं करते हैं काम, नहीं लिखते हैं फार्मूला जैसे सारे बुक में फार्मूले लिखे गए हैं ना, उसी फॉर्म में फार्मूलों को नोट करें। एक्चुअली में उसका कारण कुछ और है, हम अभी समझाते हैं, 1 मिनट। आप जैसा हम लिख रहे हैं ना, एज इट इज वैसा लिखें, फिर बात उसको बताते हैं आपके क्वेश्चन के हम कि क्या है बात। अब जरा देखें, हमने ये क्या निकाला, हमने ये एम नॉट निकाला। अब जरा एम ई पर ध्यान दें, एम ई क्या है, एम ई है वी ई अपॉन यू ई। चेक करें, वी ई अपॉन यू ई। अब जरा मुझे देखकर बताना वहां से, वी ई किसके इक्वल है, इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो हम वी ई की जगह डी लिख सकते हैं, और इसकी जगह ये यू ई है। हम यहाँ माइनस पहले ही डाल चुके हैं, अब ना डाल देना, वी ई को माइनस पहले ही लिख चुके हैं, यानी 2 बार हो जाएगा माइनस। बात आपके समझ में आ रही है ना। तो एम ई इसके इक्वल हो गया। अब बताएं जरा मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या बना,
ये है एम ई इंटू एमओ, ठीक। तो माइनस डी अपान यू ई इन ब्रैकेट एफ ओ अपान यू नॉट माइनस एफ ओ। जरा ये नोट करें, फिर हम अपनी आपके बात का आंसर देते हैं। पहली फॉर्म माइनस डी अपान यू ई, ये यू ई है, यू और वी का बहुत मिक्सअप ना करना, बहुत ठीक से लिखना, यू ई, और ब्रैकेट में है एफ नॉट डिवाइडेड बाई यू नॉट माइनस एफ नॉट, इसे ब्लॉक में ले। दूसरा बात डी अपान यू ई, जरा ध्यान देना, हम एक, इसको हम यहां से हटा रहे, ध्यान देना, हम एक मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला, जरा ध्यान दें, ये जो एम ई है, एम ई, उसकी वैल्यू क्या है, डी अपान यू ई, और एम ओ की वैल्यू कितनी है, ये वो नहीं ले रहे हैं, वी नॉट अपान यू नॉट। ध्यान दें, माइनस में वी नॉट अपान यू नॉट, ये भी लिखी हुई है बुक में। अब एक बात समझने की कोशिश करें, जैसे आपने ये लिखा फार्मूला, तो आपने डी अपान यू नॉट तो यहाँ यू ई लिखा ही हुआ है, बी नॉट अपान यू नॉट की जगह इसको पुटअप कर दिया। तो बात एक ही है, आप क्या करें, जब एग्जामिनेशन के लिए लर्न करेंगे तो ध्यान देना, एक फॉर्म जैसे ये लर्न कर ली, अब वहां ध्यान रखना न्यूमेरिकल में होता क्या है कि न्यूमेरिकल में जैसे तुमने ये फार्मूला लगाना है तो इसमें डी तो वैसे ही मालूम होता है 25, यू ई दिया होगा, अगर ये लगाना है तो बी नॉट और यू नॉट दिए होंगे। मान लीजिए उनने बी नॉट नहीं दिया तो एफ नॉट दिया होगा, तो या तो क्या करें, वन अपान, ध्यान दें बात को, वन अपान बी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू वन अपान एफ से बी नॉट को निकाल लें और इसमें पुटअप कर दें, तब भी आ जाएगा आंसर, और या फिर इस डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर दें। दूसरी बात, जैसे इन्होंने ये फार्मूला बनाया है, इसमें तुमने क्या डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई क्या किया था, यू नॉट किया था, ऐसे ही एक फार्मूला बना दिया, उसमें वी नॉट मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे करके फार्मूलों के फॉर्म सभी बुक्स में बना रखे हैं, पहले आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे फॉर्म को वहां पर करके आए। अब जरा ध्यान दें, हमने जो ये फार्मूला बनाया है, नोट कर लिया, ये वी नॉट अपॉन यू नॉट, ठीक। अब हम आई पीस लेंस के लिए फार्मूला लगाएंगे, लिखिए नेक्स्ट फार्मूला, वन अपान वी ई माइनस वन अपान यू ई इज इक्वल टू वन अपान एफ ई। अब हम मालूम क्या करेंगे कि इसकी जगह तो यही वैल्यू पुटअप करेंगे, ये जो आपने लग रखी है एम नॉट की जगह, और एम ई को चेंज करेंगे, ठीक। अब जरा इसमें क्या करें, इसमें आप जो एम ई होगा वो क्या होगा, वी ई अपान यू ई, तो इस इक्वेशन में वी ई को मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, वन अपान वी माइनस वन अपान आई लेंस हुआ ना, फॉर आई लेंस, वी ई को मल्टीप्लाई करें तो वी ई अपान यू ई इज इक्वल टू वी ई अपान एफ ई। पूरी इक्वेशन में उधर हमने यू नॉट से किया, इधर हमने बी से फार्मूला बना रखे हैं और कुछ नहीं है। सर एक्सपेक्ट यहां से यू ई से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। हाँ बना सकते हो फार्मूला, वो भी हम बना के दिखा देंगे, अभी आपको बहुत सारी फॉर्म बना रखी हैं, ठीक है ना। हाँ अब जरा ध्यान से देखें, वहां पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे, बी ई की वैल्यू चाहे पहले ही पुटअप कर दें, बी ई की वैल्यू कितनी है, यू ई और एफ ई तो रहने दें, एफ ई और यू ई दोनों जरा ध्यान देना, यू ई भी नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव है, लेकिन एफ ई पॉजिटिव है, चाहे यहां पर वैल्यू डालें चाहे बाद में डालें। देखें जरा, वन माइनस बी ई की वैल्यू बोलो कितनी है, यहां पर भी डाल सकते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं कि इसी इक्वेशन में डाल दे रहे हैं ओरिजिनल वाले में, नहीं तो यहां से तुम कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, आप यहीं पर वैल्यू डाल दें, बोलो क्या होगा, वन माइनस बी, देखकर बताओ किसके इक्वल है, डी के, तो माइनस डी, ठीक। यू ई ये भी नेगेटिव, तो माइनस यू ई इज इक्वल टू वन अपान एफ ई। आगे इतनी बात समझ में, ठीक। अब इसमें डी का मल्टीप्लाई कर दो,
बोलो यहाँ क्या बचेगा, -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, डी अपान यू ई इज इक्वल टू डी अपान एफ ई। चेक करके लिखना, हम यहां से डी अपान यू ई निकालेंगे। हाँ, तो डी अपान यू ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपान एफ ई। जरा यहां पर देख के बताएं, ये जो डी अपान यू ई आप निकाल चुके हैं पहले से, ये किसकी मैग्नीफाइंग पावर है? यहां देखो, डी अपान यू ई ये किसकी है? एम ई की। ठीक, तो यहां पर ये एम ई के इक्वल हो गया। अब एक फार्मूला मैग्नीफाइंग पावर का ये बना, चेक करें जरा, वी नॉट अपान यू नॉट, इसको तो ऐसे ही लिख दिया, और इन ब्रैकेट 1 प्लस डी अपान एफ ई, यानी मेन फार्मूला हमारा वही है, इसमें केवल कन्वर्जन कर रखे हैं और कुछ नहीं। हाँ, माइनस लगा सकते हैं आप, है वी नॉट अपान यू नॉट। देखो अब माइनस का हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो आप सुन ले बात को जरा। देखिए जरा ध्यान से समझें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के डेरिवेशन करते समय माइनस साइन को डाल दिया गया है, तो यहां पर अब कोई भी वैल्यू पुटअप करते समय आप उसमें ध्यान दें जरा, नेगेटिव साइन नहीं लेना। ये नेगेटिव साइन कुछ बुक्स में देते हैं, कुछ में नहीं देते हैं। इसका मीनिंग मालूम क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इमेज इन्वर्टेड बन रही है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब आंसर लिखते हैं तो इसमें मॉड लगा देते हैं, हटा देते हैं माइनस को, और बाद में इमेज तो इन्वर्टेड बनी रही है। आप अगर मान लीजिए जैसे -4 आंसर आता है, तो आप लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन 4 ब्रैकेट में इन्वर्टेड इमेज, वो माइनस साइन उसमें कन्वर्ट हो गया। तो कुछ बुक्स में लगाते हैं माइनस, कुछ में वो लगाते ही नहीं, माइनस हटा देते हैं। आप बात समझ गए ना? तो ये फॉर्म आपकी जैसे बन गई है, आप इस बात को ध्यान देना। ऐसे ही इसमें कई फॉर्में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन आप बेसिक फार्मूला यही है। अब आप ध्यान देना, आपने एक बार बी नॉट अपान यू नॉट को हटा दिया तो ये लिख दिया, आपने एक बार बी नॉट अपान यू नॉट को लिखा रहने दिया और फिर डी अपान एफ ई को हटा दिया उस वाले फार्मूले से। बिल्कुल इसी तरह से जो 1 अपान बी नॉट यू नॉट है, उसमें हम एक बार ये काम कर सकते हैं, जैसे आपने 1 प्लस डी अपान एफ ई किया है, इसकी वैल्यू को हम हटा सकते हैं। आपने पहले क्या मल्टीप्लाई किया था? यू नॉट, अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? वी नॉट। आप समझ गए ना? तो हाँ, अगर वहाँ पे आप बोलते कि डी और यू की जगह अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम नहीं डालेंगे, पॉजिटिव डालेंगे। अब नहीं डाली जाएंगी, इनकी कोई भी वैल्यू अब माइनस में नहीं डालनी है, स्ट्रिक्टली न्यूमेरिकल में ध्यान रखना। क्यों? आप यहाँ माइनस डाल चुके हैं, यहाँ देखो ना माइनस डी लिखा है, अगर क्वेश्चन में गिवन होगी जैसे -24, तब भी नहीं होगा। माइनस वो नहीं देते हैं कभी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डी, हाँ, उसमें हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं, वो नेगेटिव साइन कभी नहीं देते हैं क्वेश्चन के अंदर। समझ गए ना? आपको उसमें केवल मैग्नीट्यूड डालना है, स्ट्रिक्टली किसी न्यूमेरिकल में नेगेटिव नहीं डालना है। यहां पर लिखे हैं थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म देखिए, 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 अपान एफ, ये ओ नॉट ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए यू नॉट नेगेटिव है, वी पॉजिटिव है, और ये दोनों पॉजिटिव हैं। इस बार इसमें हम ये रिप्लेस करना चाह रहे, देखिए वी नॉट अपान यू नॉट, ये तो आप निकाल ही चुके हैं, ये डी अपान एफ ई वाला, ये वाला हटाना चाह रहे, वी नॉट अपान यू नॉट। आप समझ गए मेरी बात को? देखिए तो क्या करें, इसमें वी नॉट मल्टीप्लाई 1 प्लस वी नॉट अपान यू नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपान एफ नॉट, और इससे एम ओ इज इक्वल टू वी नॉट अपान यू नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपान एफ नॉट -1, यानी कि वी नॉट माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ नॉट। हमने 1 को उधर ले गए हैं, एलसीएम ले लिया है और एम ओ लिख दिया है। अब हम इसकी यहां पर वैल्यू डालने जा रहे हैं। अब आप एक बात और ध्यान देना,
सभी स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसके जो डेरिवेशन है उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक से तैयार करें। ये माइनस डी अपान यू ई को हमने लिखा रहने दिया, वी नॉट अपान यू नॉट की जगह हम ये वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, वी नॉट माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ नॉट, माइनस वी नॉट अपान यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस ये आपका आ गया वी नॉट माइनस यू नॉट, ये समझ गए ना, ये हमने यहां पर वैल्यू पुटअप कर दी 1 प्लस डी अपान एफ ई, ठीक, समझ गए होंगे इस बात को। और हम इसकी वैल्यू वी नॉट अपान यू नॉट की जैसे आप अगर चाहें तो आपने ये वाली फॉर्म लिखी है, ये वाली लिखी है ना, ये वाली फॉर्म आपकी फिर आ गई ये बदल कर, ठीक, इसमें हमने वी नॉट अपान यू नॉट की जगह वैल्यू पुटअप कर दी है, समझ गए होंगे ना। आप वी नॉट अपान यू नॉट की इसमें डाल दें तो तब भी एक फॉर्म तैयार हो जाएगी। तो अब आप बात समझें, एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रूव करें कि नेट मैग्नीफाइंग पावर दोनों के मैग्नीफाइंग पावर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है, ध्यान से समझना। अब आप ये फॉर्म निकाल दें मैग्नीफाइंग पावर की, अगर वो कुछ नहीं लिखते हैं तो कोई सी एक फॉर्म, जैसे आपने ये निकाल दी, इसको निकाल कर आप छोड़ दें, बात समझ गए। अगर कोई कहें कि इसको ड्राइव करो तो फिर इसको देखकर आपको पता लग जाएगा कि हमें कौन सी फॉर्म ड्राइव करनी है। अगर दोनों की जगह ब्रैकेट में लिखा है तो दोनों को कन्वर्ट कर दो फार्मूला से, आप डी अपान यू ई को भी कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है ना, ये 1 प्लस डी अपान एफ ई में कर चुके हैं ना, और या फिर इसको कन्वर्ट कर दो वी नॉट अपान यू नॉट को। फॉर्म तीनों है, न्यूमेरिकल लगाते समय आप अगर ये फॉर्म लर्न करें, हम प्रेफरेंस देंगे इस बात का कि आप एक फॉर्म लर्न कर लेंगे, ठीक है ना, कोई सी, ठीक, या ये लर्न करें और एक और लर्न कर लेना। कभी कभी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है कि राइट द फार्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, बात समझ गए ना। तो फिर इसको नहीं लिख के इसको लिखें, कोई अदर फॉर्म लिखें आप साथ में, और समझ गए ना। और न्यूमेरिकल अगर आए तो फिर 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 अपान एफ की हेल्प लें, और हेल्प लेके डाटा निकाल कर और इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है, आप समझ गए ना। क्योंकि आपने जो इस फॉर्म के अलावा जो ये सभी फॉर्म लिखी हैं तीनों, ये फॉर्म में सब में 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ का यूज किया है। लेकिन एक बात याद रखना, उनको यूज करते समय उसमें नेगेटिव साइन डाले गए, बात समझ गए ना। जो रिजल्ट आए हैं मैग्नीफाइंग पावर के, उनमें नेगेटिव साइन का जो है वो यूज नहीं हुआ है, समझ गए होंगे आप बात को हमारी, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, हम इसको आज क्लोज करते हैं। ये जो मैग्नीफाइंग पावर का जो डेरिवेशन है, अभी इसमें कुछ और भी पॉइंट डिस्कस करने हैं, और इसमें एक और पॉइंट होगा, इमेज जब फाइनल हमारी बनेगी इन्फिनिटी पर, ठीक है ना, तो वो भी फार्मूला आपके सिलेबस में है, ठीक, और इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं डिस्कशन में, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो है डिस्कशन करेंगे। तो ओके।